हेलो दोस्तों, पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराने का महत्व। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कौवों को भोजन भी कराया जाता है। इस दिन कौवों को भोजन कराना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौवों को भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब भगवान श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। इसी कारण कौवों को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। पितृपक्ष के समय पंच बलि जरूर निकालें। नंबर 1 चींटी, नंबर 2 गाय की, नंबर 3 कौवा, नंबर 4 कुत्ता एंड नंबर 5 देवादि बलि। यह जरूर निकालने चाहिए। कौवों से जुड़े शकुन और अपशकुन के रहस्य। प्राचीन समय के ऋषि मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में भी विस्तार से बतलाई गई हैं। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप लोग जानते होंगे, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी भी किसी से नहीं सुनी होंगी। जानवरों से जुड़े रहस्यों के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं जो किसी को आश्चर्य में डाल देंगी। कौवे का रहस्य। कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवा की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धा अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु अक्षामिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता है। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौवों की लंबाई करीब 20 इंच होती है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है। इनमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मेलों उड़ सकता है। कौवे के बारे में
पुराण में बतलाया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास इन्हें पूर्व ही हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवे के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी अक्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। भादो महीने के 16 दिन कौवा हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितर प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। कौवे से जुड़े सुकून और अपशुकुन के रहस्य। नंबर 1, यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कौवों को भोजन कराना चाहिए। नंबर 2, यदि आपके मुंडेर पर कोई कौवा बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। नंबर 3, यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझें जल्दी ही आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 4, पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। नंबर 5, पूर्व में बोले तो शुभ समाचार आता है। नंबर 6, दक्षिण दिशा से बोले तो कोई बुरा समाचार आता है। नंबर 7, कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट एवं शत्रु का नाश होता है। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।